तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। नहीं, मैं इस गाने को नहीं गाऊंगा क्योंकि बेसिकली इस गाने को गुनगुनाने के लिए आज मैंने अमृता को फिर से यहाँ आमंत्रण भेजा है। उन्होंने अपने गीत की रिकॉर्डिंग कोलकाता से कर मुझे भेज दिया। आपको उस गीत को सुनाऊंगा। उसने हारमोनियम में इस गीत को सुनाया है। इस फिल्म का नाम है मासूम, जो कि 1983 में आई थी। R.D. बर्मन ने सुरों से सजाया है तो गीतों से गुलजार किया, नवाजा गीतकार गुलजार ने। नाम भी गुलजार है, काम भी गुलजार वाला किया। अनूप घोषाल और लता दीदी ने अपनी आवाज़ देकर इस गीत को अमर बना दिया। आज भी ये गीत गुनगुनाया जाता है और लोग इसे पसंद करते हैं। फीमेल गायिका लता मंगेशकर और गायक है अनूप घोषाल, एक बांग्ला भाषी गायक है अनूप घोषाल। इस गीत की चर्चा इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि गीत को तो लोगों ने खूब पसंद किया, हम सब जानते हैं। आज भी लोग गुनगुनाते हैं और गीत जब रेडियो में या टीवी में दिखता है, सुनाई जाती है तो हमारे पैर अपने आप रुक जाते हैं। यहाँ तक कि उन दिनों क्रिटिक्स ने भी इस गीत की खूब और खूब सराहना की, लेकिन अवार्ड तो दूर की बात है, नॉमिनेट भी नहीं किया गया। ये है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। क्यों? आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है। जिनका कोई नहीं वहाँ उनका कुछ नहीं। क्यों, हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल यह बता दें कि गुलजार जी का पोएटिक एक्सप्रेशन और अंदाज़े बयां सुपर्ब है। जी हाँ, सुपर्ब। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली इस गाने को पसंद करते थे? नहीं जानते, बहुत लोगों को नहीं पता। ये खोज की बात है। शायद नहीं जानते इसलिए क्योंकि किसी ने कभी खबर ही नहीं ली, लेकिन यही सच है। इस गीत को उन्होंने उन दिनों अपने कॉलर ट्यून के रूप में इस्तेमाल किया था। जी हाँ, यही सच है। इस गाने के बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि यह गीत नहीं बल्कि जीवन की फिलोसफी है, सच्चाई है और हमें बच्चों के बारे में ये संदेश भी यह गीत देता है कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। केवल गुलजार जी ही इस तरह की कंपोजिंग कर सकते हैं ऐसा कहना गलत है, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन कंपोज किया और शब्दों के बारे में गुलजार तो गुलजार है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि R.D. ने भी दिल से धुन बनाई है। बहुत ही प्यारा धुन है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। और अनूप घोषाल ने खूब गाया है। ये सिर्फ गाना नहीं है, जिंदगी की हकीकत है। तो तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। मतलब इतना परेशान हूं कि क्या बताऊं, मेरे पास जवाब नहीं है। बच्चे जब प्रश्न करते हैं उनके मन में बहुत से सवाल होते हैं। उसी उधेड़ बुन की एक कहानी है। दरअसल जुगल हंसराज जैसे उम्र के बच्चों के कई मासूम सवाल होते हैं जिसका जवाब दे पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। यही फिल्म की कहानी है, इसीलिए फिल्म का नाम है मासूम। आज इस गीत को फीमेल वॉइस में गाकर सुनाएंगे अमृता। आपको मैंने पहले ही बताया, अमृता ने इससे पहले भी इस मंच को साझा किया था। वह आपको हारमोनियम बजाकर इस गीत को सुनाएंगे। अभी सीख रही हैं और बीटेक की पढ़ाई भी कर रही हैं। फिल्म निर्माता शेखर कपूर इस फिल्म के निर्देशक हैं। 1980 के उपन्यास मैन वुमेन एंड चाइल्ड बॉय, जिसे मशहूर लेखक एरिक सेगल ने लिखा है, का ये रूपांतरण है। मलयालम में भी उलंगल के नाम से यह फिल्म बनी है। बाद के दिनों में एक अमेरिकी फिल्म मैन वुमेन एंड चाइल्ड में भी इस फिल्म को हिंदी से रूपांतरित करके दिखाया गया था। इस फिल्म में तनुजा, सुप्रिया पाठक, सईद जाफरी और उनके साथ है
नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी। जुगल हंसराज के बारे में क्या बताएं। आराधना और उर्मिला मातोंडकर भी इस फिल्म में है। बच्चों का रोल यही दोनों निभा रहे हैं। पटकथा, संवाद और गीत गुलजार ने लिखे हैं और R.D. बर्मन ने इसे संगीत से सजाया है। फिल्म तेलुगु भाषा में भी बनी थी। तेलुगु भाषा में जो फिल्म बनी थी उसका नाम है इल्लू प्रियू के नाम से। 1984 में इस फिल्म को पांच बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिले। पहला बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड, दूसरा बेस्ट एक्टर का अवार्ड नसीरुद्दीन शाह को मिला, तीसरा R.D. बर्मन की झोली में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड पहुंच गया। गीतकार गुलजार को चौथा अवार्ड मिला, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। पांचवा अवार्ड मिला आरती मुखर्जी को बेस्ट प्ले बैक सिंगर के लिए। गीत के बोल थे दो नैना एक कहानी। ये भी बहुत अच्छी गाती हैं आरती मुखर्जी। बंगाल की पृष्ठभूमि से आई है। इसके अलावा फिल्म के 3 और दिग्गजों के नाम नॉमिनेट भी हुए। बेस्ट निर्देशक शेखर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस शबाना आजमी और बेस्ट फिल्म के लिए भी इन्हें अवार्ड देना था, लेकिन अवार्ड नहीं मिले, बस नॉमिनेट होकर रही है। इसके पीछे भी एक किस्सा है। आपको बता दो कि इसी साल, जी हाँ उसी साल बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था अर्धसत्य को और शबाना आजमी को ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म अर्थ के लिए मिला था। अब दो फिल्में एक ही साल अगर रिलीज होती हैं और दोनों में नॉमिनेट होते हैं तो किसी एक को ही मिलना था, तो शबाना आजमी को अर्थ में मिल गया और गोविंद निहलानी को अर्धसत्य के निर्देशक रूप में बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला था। अब जानते हैं जुगल हंसराज कौन है। जुगल हंसराज का जन्म 26 जुलाई 1972 में हुआ। वह एक भारतीय सिनेमा मॉडल, निर्माता, लेखक और एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। उन्होंने शुरुआत 1982 में मासूम से की और कर्मा, सल्तनत आदि फिल्मों में भी बाद में आई। अब मैं एक सच से पर्दा उठाना चाहता हूँ। फिल्म मासूम को जो 5 अवार्ड दिए गए, उन अवार्डों पर दूसरे का नाम लिखा हुआ था, यानी अवार्ड किसी और को देना था, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म की इतनी तारीफ की कि जूरी को उन 5 अवार्ड मासूम को ही देना पड़ा। जूरी के बीच मतभेद हो गया। दरअसल बेस्ट एक्टर का अवार्ड अर्धसत्य को एक्टर ओमपुरी को मिलना था, लेकिन उस समय चूंकि उनका इंडस्ट्री में दबदबा नहीं था, नहीं उनका कोई गॉडफादर था। हाँ, उनके बड़े भाई थे मदन पुरी और अमरीश पुरी, लेकिन उन लोगों का भी उतना दबदबा नहीं था। अच्छे एक्टर थे। अब ये नए नए आए थे, चेहरे मोने से कहीं भी एक्टर जैसी इमेज तो इनके चेहरे पे दिखती नहीं थी, इसलिए वह अवार्ड नसीर साहब को मिल गया। आप फिल्म अर्धसत्य को यदि देखेंगे तो समझ में आएगा कि ओम पुरी को अवार्ड मिलना चाहिए था या नहीं, ये प्रश्न मैं आप ही पर छोड़ता हूँ। जबरदस्त एक्टिंग की थी, कोई जवाब नहीं। हर तरह से उन्होंने ये साबित कर दिया ही इज द बेस्ट। अब चलिए ये बताते हैं कि अनूप घोषाल को अवार्ड क्यों नहीं मिला। ये भी एक चर्चा का विषय है। लोगों ने पसंद किया, उनको क्रिटिक्स ने पसंद किया। उस साल रेडियो में भी लगभग 3 महीने तक, मैं समझता हूँ शायद 3 महीने से ज़्यादा होगा, इस गीत की धूम मची रही, लेकिन अनूप घोषाल को अवार्ड नहीं मिला। शायद इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो बंगाल से आए थे। उत्तम कुमार भी बंगाल से आए थे, वो भी नहीं चल पाए। राखी गुलजार की सिफारिश पर उन्हें ये मौका मिला था गाने का। अनूप घोषाल के टॉप गायकों में से एक हैं। गायिका लता को भी अवार्ड नहीं मिला, लता दीदी को मिलना था, लेकिन समस्या ये थी कि अनूप घोषाल ने बेहतर ढंग से इस गीत को गाया था, इसलिए अगर लता दीदी को अवार्ड दिया जाता है तो सवाल उठेंगे। इसीलिए किसी गायक को अवार्ड नहीं दिया गया। मेरी जानकारी बहुत पुख्ता है और मैं जानता हूं कि ये सच है। अनूप घोषाल एक भारतीय पार्श्व गायक और हिंदी फिल्मों और अन्य भारतीय फिल्मों, खासकर बंगाली भाषा की फिल्मों के गायक और संगीतकार हैं। बेसिकली वह नज़ुल गीत गायक हैं। उन्होंने हाल ही में हुगली जिले के उत्तर पारा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीता, जिसमें उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 43,193 मतों के बड़े अंतर से हराया। दरअसल जब वो 4 वर्ष के थे तभी से उनकी माँ को इस बात का एहसास हो गया था कि इस बच्चे में कुछ तो है, कुछ तो बात है। उन्होंने देखा कि बच्चा संगीत को बहुत चाहता है, तो उन्होंने क्या किया, घर में ही प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी और एक गायक का जन्म यहीं से हो गया। पहली बार इस बालक ने ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता से एक शिशु कार्यक्रम में प्रोग्राम दिया और वो प्रोग्राम उन दिनों काफ़ी हिट रहा। तो बस आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें बोले कि वो अपने और दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह का वीडियो मैं अगली बार आपको लेकर आऊँगा, जिसके पीछे, गीत के पीछे बहुत सी कहानियाँ होंगी, मैं आपको बताऊँगा। अब चलिए सुनते हैं तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, अमृता की आवाज़ में। तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने की कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। मेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। आज बस इतना ही। प्रणाम।